हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी का शायद सबसे इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज मैं सिर्फ एलजीएस के सिंपल चार्ट एनालिसिस करने नहीं आया हूँ और हाँ, कोई रैंडम हाइप क्रिएट करने वाली नहीं है। आज हम बात करेंगे एलजीएनएस के क्रिटिकल लेवल्स, मार्केट सेंटीमेंट के रियल ट्रूथ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या सिग्नल दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, 2026 बुल रन के लिए कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको अब क्या माइंडसेट रखना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जो शायद आपके कहीं और सुनने को नहीं मिले। अगर आप रेडी हो सीरियस मार्केट एनालिसिस के लिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर बताएं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने टोकन एलजीएनएस की। स्क्रीन पर जो चार्ट आप देख रहे हो यह सिर्फ लाइंस नहीं है, यह एक डिजिटल मैप ही है जहां स्मार्ट मनी और रिटेल इन्वेस्टर के बीच रियल गेम चल रहा है। यह एरिया अब एक मेक और ब्रेक जोन बन चुका है। इसका मतलब क्या है? अगर प्राइस यहां से स्ट्रॉन्ग बाउंस देता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और हम $8 का रेजिस्टेंस के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करते हैं तो टेक्निकल नेक्स्ट जोन्स हो सकता है 9.50 से 10 एरिया, साइकोलॉजिकल 11 जोन। लेकिन ध्यान रहे, मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। रिस्क सिनेरियो, अगर 6.60 का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो डाउनसाइड लेवल हो सकता है 6.20 या 5.80। वर्स्ट केस पैनिक वीक में 5.50 जोन हो सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इमोशनल साइड में रखो, लेवल्स पर फोकस करो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। क्रिप्टो में सर्वाइव वही करता है जो डिसिप्लिन होते हैं। अब सिर्फ एलजीएनएस को मत देखो, थोड़ा जूम आउट करो। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या बोल रहा है? फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अभी इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर जोन में है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर डर गए हैं, सोशल मीडिया नेगेटिविटी हाई है, पैनिक सेलिंग चल रही है। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? जब मार्केट में सब लोग डरते हैं तब स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्यूमुलेट करती है। ये कोई गारंटी नहीं है कि बॉटम आ गया है, लेकिन हिस्टोरिकल एक्सट्रीम फेयर जोन एक्यूमुलेशन के टाइम होते हैं। अब यहाँ गेम इंटरेस्टिंग होते जा रही है। अगर आप सिर्फ ट्विटर ट्रेंड्स देख रहे हो तो आप हाफ पिक्चर देख रहे हो। वन चेन डाटा क्या बोलती है? लार्ज वॉलेट अपनी होल्डिंग स्लोली इंक्रीज कर रही है, ETF इनफ्लो स्टेबल में है, लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड हो रही है। इंस्टीट्यूशन डायरेक्शन सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करती कि वह कब बाय कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है एक्यूमुलेट इन साइलेंस, मूव आफ्टर कंफर्मेशन, एग्जैक्ट बिफोर रिटेल इफोरिया। इसलिए हमें कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 2026 बुल रन के लिए कौन से नैरेटिव स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मैं कोई प्राइस प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, यह सिर्फ रिसर्च बेस्ड सेक्टर एनालिसिस है। फर्स्ट, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन एसेट का कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकल स्टेज में आ चुका है। इस सेक्टर में रियल इस्टेट टोकनाइजेशन, बॉन्ड्स, गोल्ड बैक्ड एसेट, इंस्टीट्यूशनल फंड्स ऑन ब्लॉकचेन, यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो सकता है। जब रियल वर्ल्ड एसेट ब्लॉकचेन पर आते हैं तो लिक्विडिटी, ट्रांसपेरेंसी और सेटलमेंट स्पीड इंप्रूव होती है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन, ऑटोमेटेड सेटलमेंट, स्मार्ट कंप्लेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग, यह सिर्फ बज वर्ड नहीं है। काफ़ी प्रोजेक्ट AI ड्राइवन डाटा वैलिडेशन और डिसेंट्रलाइज ऑटोमेशन पर काम कर रही है। लेकिन याद रखिए, हर AI प्रोजेक्ट सक्सेसफुली नहीं होता, फंडामेंटल चेक करना जरूरी है। बुल रन में सिर्फ मिमी कॉइन नहीं चलते, स्ट्रॉन्ग साइकिल में लेयर 1 चेन, लेयर 2 स्केबिलिटी सॉल्यूशन, क्रॉस चेन ब्रिज, डाटा इंडेक्स प्रोटोकॉल, यह ब्लॉकचेन में काम करती है। स्मार्ट मनी हाइप के पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाती है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको क्या करना चाहिए? मैं फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा है, लेकिन जनरल रिस्क प्रिंसिपल शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट, पोजीशन सीजिंग, कभी भी एक भी टोकन का ओवर एक्सपोजर मत रखो, डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक रूल फॉलो करो। सेकेंड, रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करो, एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट रियलिस्टिक है या इमोशनल, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या बेटर है। अगर प्लान नहीं है तो ट्रेड नहीं। थर्ड, इमोशनल डिसिप्लिन, क्रिप्टो में दो चीज डिस्ट्रॉय करती है, फर्स्ट FOMO और दूसरा पैनिक सेलिंग। अगर प्लान बनाया है तो उस पर टिके रहो। चलिए फिर से एलजीएनएस पर फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट 6.60, ब्रेकडाउन रिस्क 6.20 से 5.80, ब्रेकआउट कंफर्मेशन 8 क्लोज, अपसाइड पोटेंशियल जोन 9.50 से 11। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है। यह साइलेंस कभी कभी बिग मूव का सिग्नल होता है, लेकिन डायरेक्शन तभी कंफर्म होती है जब वॉल्यूम सपोर्ट करे।
दोस्तों जो डिटेल ऑन चेन अपडेट वाला मूवमेंट, सेक्टर रोटेशन एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल प्रोजेक्ट की रिसर्च होती है वह मैं डेली बेसिस पर अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। यूट्यूब पर हर छोटी अपडेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सीरियस हो 2026 प्रिपरेशन को लेकर तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली मार्केट ब्रेकडाउन, इंपॉर्टेंट लेवल अलर्ट, सेक्टर रिसर्च, रिस्क अवेयरनेस अपडेट सब स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है। क्रिप्टो मार्केट में अब 3 साल पहले जैसा नहीं है, अब इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, रेगुलेशन क्लियरिटी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे हैं, रिटेल अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अगर आप भी सिर्फ हाई बेस एंट्री करते हो तो शायद आप नेक्स्ट साइकिल में स्ट्रगल कर सकते हो। 2026 का साइकिल डिसिप्लिन वालों के लिए हो सकता है। फाइनल मैसेज, मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, क्या आप सिर्फ एक टोकन के पीछे भागना चाहते हो या फिर मार्केट को समझकर स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि मैं एलजीएनएस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले काम चर्चित प्रोजेक्ट में डिटेल रिसर्च वीडियो कल ही लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में रेडी लिखो। अगर आपका रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा अगला वीडियो किस डायरेक्शन में होगा। क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल और रिस्की होते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, रिस्क टॉलरेंस समझें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें अगर ज़रूरी हो तो। मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल हैं। आपकी फाइनेंशियल डिसीजन की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। सेफ रहिए, डाटा पे ट्रस्ट करिए, इमोशनल पर कंट्रोल रखिए। अगर वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट डीप रिसर्च वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।